हेलो एवरीवन। मेरा नाम महिमा तोमर है। मैं अभी दिल्ली में एस STM अंडर ट्रेनिंग पोस्टेड हूँ। सबसे पहले तो मैं सुनील सर और पूरी डेजर्ट 80 टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी इतना अच्छा प्रयास करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में। सुनील सर का मुझे मैसेज आया कि आपको शिक्षा के महत्व के बारे में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप कुछ बोलिए। तो इतना छोटा विषय तो ये नहीं है कि मैं 5-7 मिनट में कुछ ऐसे आपको ऐसा कुछ बता दूं कि आप अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आप पढ़ ले। और बहुत संक्षिप्त में अगर मैं थोड़ा कुछ बता पाऊँ तो सबसे ठीक एग्जाम्पल जो मुझे लगता है वो यही है कि अगर मैं आज आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ, आप लोगों को कुछ बता पा रही हूँ, आज मैं यहाँ पे हूँ, तो उसका बस एक ही कारण है कि मैंने शिक्षा का मार्ग चुना। मैं भी आप में से बहुत बच्चों के जैसे, बहुत सारी स्पेशली लड़कियों के जैसे गांव से आती हूँ। प्रॉपर गांव में मैंने रह के अपनी पढ़ाई करी है। मेरे जो पृष्ठभूमि है वो किसान पृष्ठभूमि है, किसान परिवार है। तो वहाँ रह के मैंने पढ़ाई करी और आज मैं यहाँ पे हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी बहुत बड़ी पोजीशन पे हूँ, पर यह है कि शायद अपनी ज़िंदगी अच्छी कर सकी हूँ और कुछ लोगों की ज़िंदगी में योगदान कर पाऊँगी आगे कार्य करते हुए। तो फ़र्क क्या रहा? बस फ़र्क इतना रहा कि सब कुछ बहुत अच्छा नहीं था, पर एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि मेरे माता पिता, मेरी दादी दादा की सोच बहुत बड़ी थी। मुझे कभी नहीं बताया गया कि मैं क्या नहीं कर सकती, मुझे हमेशा ये बताया गया कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मुझे कभी अपने भाइयों से कम नहीं आंका गया। मुझे पता ही नहीं था सही मायने में कि लड़कियों के साथ जो भी हम पढ़ते हैं, जो मैंने जब होश संभाला तो आसपास में देखा लड़कियों की क्या हालत है। तो शायद मैं तो बहुत ब्लेस्ड थी उस सेंस में कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। तो पर मेरी सफलता का सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे परिवार की सोच को ही जाता है। इसीलिए जो मुझे अभिभावक अभी देख रहे हैं, मैं उनको बस यही उनसे अपील करना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों को कभी कम मत आंकिए अपने बच्चों से, और पंख दीजिए अपने बच्चों को। उड़ तो वो खुद लेंगे, आप पंख दीजिए। आज के ज़माने में जब सारी दुनिया आगे बढ़ रही है तो हमारी लड़कियां ही क्यों पीछे रहें? सबको ज़िंदगी अच्छी बनानी है, लड़का हो लड़की हो, हम सब, सारी दुनिया। इसे अच्छी बनाने का सबसे सरलतम तरीका मेरे परिवार ने जो मुझे सिखाया, जो मुझे इतने सपने मेरे अम्मा भी दिखाती थी, अम्मा यानी दादी और बाकी परिवार वाले, तो कहते थे ये बन जाना ये बन जाना। फिर मैं पूछती थी मैं कैसे बनूंगी, तो कहते थे उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो एक ही चीज़ समझ में आई कि सबसे सरलतम तरीका और सबसे अच्छा तरीका बस ज्ञान पाना है, और ज्ञान हम शिक्षा के माध्यम से ही पा सकते हैं। तो अभी मेरी कोशिश जारी है ज्ञान पाने की, वो कभी आपको रुकना नहीं चाहिए ज्ञान पाने के क्षेत्र में। बट मेरा कहना यही है कि ये एक श्योर तरीका है कि अगर हम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर बन जाएंगे। अब मैंने ये एग्ज़ाम UPSC का एग्ज़ाम क्लियर किया क्योंकि मेरे भाई ने एग्ज़ाम क्लियर किया था। मुझे लगा मेरे जैसी दाल रोटी खा के गाँव में रह के अगर मेरे भाई एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो उसमें मुझे ये मेरे लिए उस समय मैटर नहीं कर रहा था कि एग्ज़ाम कितना बड़ा है, बस मेरे लिए ये मैटर कर रहा था कि कोई ऐसा है जो मेरे जैसा है, उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। उसी तरीके से अब मुझे देख के मेरे दूसरे भाई ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, और मेरे गांव में पड़ोस के और बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने जो बोला था आपको, एक चेन क्रिएट करते हैं हम लोग। तो जब हम पढ़ते हैं तो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी अच्छी होती है, हमारे परिवार की अच्छी होती है, बल्कि हमारे समाज की भी अच्छी होती है। तो हम चेंज एजेंट्स बन जाते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप टीचर बने, प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, IAS बने, IPS बने, बट बनना ज़रूर है। अपने को कुछ ना कुछ ज़रूर बनना है। अपनी ज़िंदगी अच्छी करनी है और दूसरों की भी अच्छी करनी है, पर दूसरों की अच्छी करने के लिए पहले अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, और अपनी अच्छी करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगी कि आप ये डेजर्ट 80 वाले प्रोग्राम में पूरा अपना मन लगा के पढ़ाई करें, एंड यू ट्राई एंड सिक्योर अ रैंक इन इट। एंड इवन इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, आपको इसमें रैंक नहीं मिल रही है,
तो आप पढ़िए ज़रूर, आप पूरी कोशिश करिए। अभी हमारे पास इतने ऑनलाइन रिसोर्सेज है कि कहीं ना कहीं से आप अगर कुछ बनना चाहते हैं ना आज के ज़माने में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपका ये दिमाग है, ये जो भी लिमिट आप पे लगाएगा, बस ये लगाएगा। उसको बता के रखिए कि हम कहाँ रहते हैं, हमारे घर की आर्थिक स्थिति क्या है, ये मैटर नहीं करता। हम कहाँ जाना चाहते हैं, बस वो मैटर करता है। ये बातें बोलने में ऐसे बड़ी बड़ी लगती हैं कि बस बोल दिया चले गए। अब घर में दिक्कतें आती हैं तो उन्हीं को पता है जिनके ऊपर आ रही है, या हमें लगता है कि हम वैसे पढ़े लिखे नहीं हैं, हम एग्ज़ाम के लायक नहीं हैं। बट सही में जब आप मैदान में उतरोगे तो देखोगे कि सब आपके जैसे ही हैं। बस जो दिमाग से जीत गया वो ज़िंदगी में भी जीत गया। तो मेरा मैसेज यही है आप लोगों से कि जितना उड़ सकते हो ज़िंदगी में उड़िए, बट सही मार्ग से उड़िए, शिक्षा के मार्ग से उड़िए, और अपने सपनों को इतना बड़ा बनाइए कि आपको देख के दूसरे लोग भी सपना देखना सीख जाए। थैंक यू।